हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डीआई की काफ़ी डिमांड आ रही थी। क्या मुझे था कि डीआई अपने को देना ही है, बट चूंकि आरआरबी में डीआई जनरली दो रहते हैं, ठीक है, दो डीआई ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें तुम्हें, ठीक है, आरआरबी में दो डीआई रहेगा। तो अभी चूंकि हम लोग मेंस का पूरा कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है, कुछ हम लोग आरआरबी के लिए हम लोगों को स्पीड मैथ्स और एरिथमेटिक ये दोनों भी साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा। बट चूंकि जस्ट ये खत्म होते होते तुम्हारा फिर आईबीपीएस क्लिनिकल का भी मेंस आ जाएगा, तो हमें डीआई पर भी फोकस बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं। इसका डीआई का लेवल थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि आरआरबी का है, फिर धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाएंगे। जैसे वो इनिशिएट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब प्री से ऊपर रहेगा और आईबीपीएस से थोड़ा सा कम का रहेगा। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। डीआई में देखो क्या है कि मैंने हमेशा से बोला है कि डीआई में तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि डीआई में तुम पहले नोट करके लिख लो। तो डीआई में बहुत जरूरी होता है कि जो फिगर्स इसमें दिए होते हैं हर बार तुम उस फिगर्स पर नहीं जा सकते हो, तो हमारे लिए अच्छा ये रहेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं पर नोट कर लें। ठीक है, तो ठीक है, जो भी वैल्यूज आती है हम लोग उसको नोट कर लेंगे कहीं पर। तुम्हारे लिए वहां पर पेपर रहेगा, मैं भी यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। में दिया हुआ है कि the pie chart given below shows the percentage distribution of number of movies produced by a production house during 4 different years out of total number of movies produced by the production house in all 4 years together। ठीक है, सारे मतलब 4 साल में तुम्हारा अलग अलग दिया हुआ है। टोटल तुम्हारा जो दिया हुआ है वो है 500। अब हम लोगों को उसके हिसाब से करना है। तब यहाँ पर ये देख लो कि 500 में तुम्हारा अगर मैं बात करूँ तो 2x x, तो ये कितना हो गया 3x प्लस 2y प्लस y, 3y प्लस 1, ये तुम्हारा हो गया 100%। ठीक है, ये अगर 100% आ गया तो अब आता है कि ये 1 को इधर लेके चले जाता है। 3x प्लस 3y इजकल टू 99%, x प्लस y इजकल टू 33। ठीक है, अभी हम लोग अगर रखें तो ये 33 में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये परसेंटेज में है। ठीक है, चलो अब फिर अगला वाला जो इसमें और दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि नीचे दिया नंबर ऑफ मूवीज प्रोड्यूस्ड इन 19 और 30 मोर देन दैट इन 22। अब 19 तुम्हारे पास ये है और ये तुम्हारा है 22। अब 2x% है। ठीक है, तो 100 में अगर 2x हो गया, ठीक है, तो 500 में ये कितना आ जाएगा 10x। 2y%, 100 में 2y था, 500 में ये कितना हो जाएगा 10y। अब ये देखो अगर क्या, तो अब इसमें क्या आ रहा है कि 10x माइनस 10y, ये एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको 2x माइनस 2y नहीं कर सकते क्योंकि ये एब्सोल्यूट फिगर है, तो मुझे 500 में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको मुझे 30 की जगह पर 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 10x माइनस 10y इजकल टू 30, तो x माइनस वाई इजकल टू 3। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y y कैंसिल हो गया, x 2x इजकल टू 36, x इजकल टू 18, y का वैल्यू कितना आ जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 3, तो y का वैल्यू आ गया तुम्हारा 15। ये तुम्हारा एक बार फिगर निकल आया, तो x मेरा 18 है, y मेरा 15 है। क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना भी याद रखेंगे तो मुझे बाकी सारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग इसमें क्वेश्चंस को डायरेक्ट देखना स्टार्ट कर सकते हैं। बस जो हमें याद रखना है x इजकल टू 18 एंड y इजकल टू 15। चलो क्या मैं लिख लेता हूं, x इजकल टू 18, y इजकल टू 15। पूछा क्या जा रहा है 19 और 20 में निर्मित फिल्मों की संख्या के बीच का अंतर। 19 तुम्हारा क्या है 19 ये है, 2x ये आ गया 36%,
21 क्या है, 20 क्या है, 20 मेरा ये है, 15 प्लस 1 16%, इसका 36% माइनस 16% कितना हो गया, 20%। कितने का, 500 का, 500 का अगर 20% करोगे तो कितना आएगा, 100। ये तुम्हारा 100 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। इसने भी वैसे ही करके जाके पूरा सॉल्व किया होगा। 21 में निर्मित x 18 y 15। Number of movies produced in 21 were how much percent less than number of movies produced in 22। इसमें तुमको डायरेक्ट निकल जाएगा, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 22 मेरा ये है मेरा 30%, और 21 में मेरा कितना है 16%। तो 30 से सॉरी ये कितना 18%, इससे कितना कम है 12% कम है। 30 का 12 कितना होता है 40%। तो ये मेरा 40% आंसर आ गया। क्या 21 में तुम्हारा 18% मूवी बना था, और 22 में 30% मूवी बना था, इससे 12% कम है, ठीक है। 30 का 12 40% होता है, तो ये तुम्हारा वहां से डायरेक्ट निकल रहा है। 20 में निर्मित कुल फिल्मों में से P% एक्शन मूवीज थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मूवीज प्रोड्यूस्ड इन 20, ठीक, आउट ऑफ टोटल इन 20 तुम्हारा क्या है, ये है कितना 16%। 16% कितना होता है 80, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। P% और एक्शन मूवी रिमेनिंग 24, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो था तुम्हारा थ्रिलर्स, तो थ्रिलर्स तुम्हारा हो गया 24, और एक्शन तुम्हारा हो गया 80 माइनस 24 56। अब ये बोल रहा है P% है, 56 कितना है P%, ये कितना हो जाएगा 80 का 56 कितना होता है 70%। तो P तुम्हारा कितना आ गया 70, P का वैल्यू कितना आ गया 70। अब ये तुमको पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एक्शन मूवीज प्रोड्यूस्ड इन 20। अब एक्शन मूवी जो है तुम्हारा 56 है, और वो तुमको दिया हुआ P के फॉर्म में, तो P के फॉर्म में अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा P माइनस 14, 70 माइनस 14 करोगे तो 56 आएगा। थोड़ा सा घुमा के दिया, अदरवाइज कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। P माइनस 14, 3x माइनस 2y, तो 3x कितना हो जाएगा 54, 2y हो जाएगा 30, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। प्लेन क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये मे बी कि IBPS में PO में शायद प्री में आ जाए, ये उस टाइप का दिया ही है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मूवीज प्रोड्यूस्ड इन 19, ये तुम्हारा 36%, 180। तो अब इसमें वो तो है नहीं, बोला कि 40% वर फ्लॉप, ठीक है। फ्लॉप तुम्हारा 40% है, तो 72 हो गया। 35% वर हिट्स, 35% अगर इसका निकालोगे 180 का, तो या तो कैलकुलेशन आता हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हो 18 या 54, 18 पंचे 90, तो 54 प्लस 9 63 कर सकते हो। नहीं तो 200 का 35% 70, और उसमें से 7 घटा दो, क्यों 200 की जगह पे उसमें से 20 हमने ज्यादा, 200 माइनस 20 180 होता है, तो 70 माइनस 7, तो ये तुम्हारा आ गया 63। बाकी जो है वो ब्लॉकबस्टर है, 2 3 5 5 10 8 6 14 4 18, तो 45 तुम्हारे पास ब्लॉकबस्टर हो गए। फिर बोल रहा है 21 में 40% और ब्लॉकबस्टर, 21 तुम्हारा कौन सा है, ये है 16%, 80। इसमें से बोल रहा है कि ब्लॉकबस्टर कितना था 40%,
क्या ये तुम्हारा हो गया 32 रेस्ट वर फ्लॉप्स। ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है। 19 तुम्हारा ये आ गया, 21 तुम्हारा, सॉरी 21 तुम्हारा 18 है ना, सॉरी 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 गड़बड़ हो गया। हम लोग इसमें लिख लेते हैं, इसलिए मैं बोलता हमेशा लिख लिया करो। अगर हमने लिख लिया होता x बराबर 18 और y बराबर 15 तो ये दिक्कत नहीं होता। ठीक है ये तुम्हारा 18% है, तो ये b तुम्हारा सॉरी ये 90 हो गया, और 90 का 40% ब्लॉकबस्टर है, कितना हो गया 36। ये पूछ रहा है मुझे 19 का ब्लॉकबस्टर और 21 का ब्लॉकबस्टर का रेशियो, तो कितना आ जाएगा 45:36। 9 से काटोगे 5:4, तो ये तुम्हारा ई वाला आंसर आ जाएगा। देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसलिए ध्यान से देखना, कई बार उल्टा मार सकते हो, तो वो गलती नहीं हुई 36 और 45 मत मार देना, ये गलती कई बार हो जाती है। ठीक है 5:4। चलो ये एक अलग डीआई आ गया। ठीक है हाँ इसमें तुम्हें, उसमें तो एक्स और वाई था, इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ लिखने के लिए है, तो मुझे लगता है कि ये फिगर्स तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ए डी सी बी, इसमें 4 चीजें अपने को याद रखनी है, तो लिखना पड़ जाएगा। क्या है एक बार क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है कि अ कंपनी सोल्ड 3 डिफरेंट आइटम्स। ठीक है अ कंपनी सोल्ड 3 different types of mouse, namely mechanical mouse, gaming mouse, and optical mouse. Table given below shows the data regarding the number of mouse sold by the company during 4 different years. 19, 20, 21, 22. Some data is missing. Find the missing data and answer the question that follows. In each year, number of optical mouses sold were highest. ठीक है ऑप्टिकल है, ठीक है गेमिंग है, और एक मैकेनिकल है। ये 3 तरह के माउस हैं, ऑप्टिकल इसमें हाईएस्ट होगा। ठीक है अब इसमें से हम लोगों को है जो दिया हुआ है टोटल नंबर, ये टोटल दिया हुआ है। मैकेनिकल एज अ परसेंटेज ऑफ गेमिंग, सम ऑफ गेमिंग एंड ऑप्टिकल, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। तो बेसिकली ये हो गया कि ये जो तुम्हारा फिगर दिया हुआ 900, चूंकि ऑप्टिकल सबसे ज्यादा है, तो ये तुम बोल सकते हो कि ये ऑप्टिकल माइनस मैकेनिकल का फिगर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है कि ऑप्टिकल मेरा हाईएस्ट है। चलो इसमें कुछ ज्यादा ही करने के लिए है, देखते हैं। अब देखो हमें सारे फिगर्स निकालने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग कर ले 4200। अब देखो इसमें क्या 60%, मैकेनिकल एज ए परसेंटेज ऑफ गेमिंग, तो मैं गेमिंग को मान लेता हूं 10x, तो मैकेनिकल हो गया मेरा 6x। फिर यहां पर बोल रहा है कि ये तुम्हारा मैकेनिकल प्लस ये फिगर है ऑप्टिकल का। ठीक है तो ऑप्टिकल मेरा कितना हो जाएगा 6x प्लस 900, ये सारा मिला के मेरा 4200 है। तो देख लेते हैं कितना हो जाए 10x प्लस 6, 16x प्लस 6x, तो 22x प्लस 900 इक्वल टू 4200, तो 22x इक्वल टू 3300, x इक्वल टू 150। अब x का अगर हमने वैल्यू 150 निकाला तो इससे हमारा काम हुआ नहीं, अब हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। गेमिंग का मतलब हो गया 1500, मैकेनिकल का हो गया 900, और ऑप्टिकल हो गया मेरा 1800। यहां पर हमें ये क्या है सम ऑफ नंबर ऑफ गेमिंग एंड पर्सन एंड ऑप्टिकल। गेमिंग मेरा है 1500 और ऑप्टिकल है मेरा 1800,
तो इसका मतलब ये मेरा हो गया 3300। ए प्लस 300 इक्वल टू क्या हो गया 1500 प्लस 1800। तो ए का वैल्यू मेरा क्या आ गया 1500 प्लस 1800 3300 माइनस 300। तो ए का वैल्यू मेरा आ गया 3000। ठीक है, तो हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा कि ए जो है मेरा 3000 है। ठीक है, तो ए हमने लिख लिया 3000। बाकी भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस वाले में बाकी भी लिख के रख सकते हो कि भाई इसमें मेरा गेमिंग इतना था। ठीक है, अगर मान लो कि मैं यहीं पर बना लेता हूँ, बाद में इसको हम लोग फोटो खींच लेंगे या देख लेंगे। गेमिंग आ गया, मैकेनिकल आ गया, ऑप्टिकल आ गया। तो ए तो मेरा 3000 आ गया, ये हमने अलग लिख लिया, ए बी सी डी अलग चलेगा। इस 4200 में देखोगे तो गेमिंग मेरा 1500 है, मैकेनिकल मेरा 900 है और ऑप्टिकल मेरा 1800। ये फिगर मेरा एक जगह पर आ गया, बाकी फिगर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा चल लेते हैं। अब आता है तुम्हारा, इसमें दो है वेरिएबल, तो इसको छोड़ दो क्योंकि डी और सी दो वेरिएबल कैसे करोगे, पॉसिबल नहीं है। सिंगल वेरिएबल में जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर सिंगल डी है यहाँ भी दो, लेकिन ए का वैल्यू मुझे पता है, ए का वैल्यू 3000 है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 4500। ये 4500 आ गया, इसको भी वैसे ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, 10x और 8x। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि सम ऑफ गेमिंग एंड ऑप्टिकल 3300। तो गेमिंग ऑप्टिकल के बाद बचा क्या मैकेनिकल, तो मैकेनिकल इसका मतलब हो गया 1200। भाई मैकेनिकल 3300, 4500 में से 3300 निकालोगे तो मैकेनिकल 1200 आ गया। अगर मैकेनिकल 1200 है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये परसेंटेज 80 है। अगर मैकेनिकल 1200 है तो गेमिंग कितना हो जाएगा, किसका 80% 1200, 1500 का। बहुत कॉमन फिगर है। तो अब तुम्हारे पास ये आ गया। ठीक है, 1500 1200, और अगर ये 1500 और 1200 2700 आ गया तो ऑप्टिकल कितना आ जाएगा 4500 माइनस 1500 3000, 3000 माइनस 1200, ऑप्टिकल मेरा आ गया 1800। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल, ऑप्टिकल 1800 है, मैकेनिकल 1200 है। तो 5d इक्वल टू 600। तो d इक्वल टू क्या हो गया 120। तो मेरे पास एक फिगर और आ गया, d इक्वल टू 120। और यहां पर हम लोग फिगर लिख लेते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने लिखा था, मैं ये तुम्हारा गेमिंग 1500, मैं जीरो हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा। 15, 9 और 18। ठीक है, इसमें भी तो इस मेरा अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, 15, 9 और 18, ये तुम्हारा आ जाएगा 15, मैकेनिकल है 12 और ये है तुम्हारा 18। ठीक है, इसको भी मिटा दो। चलो अगले वाले पे आ जाओ। डी का वैल्यू तुम्हारा आ गया तो सी निकल जाएगा। डी का वैल्यू 120 है, तो इसका कितना आ गया टोटल 40 इंटू 120, 4800। अब इसमें से उसी पर चलते हैं 3600। 3600 तुम्हारा गेमिंग और ऑप्टिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, गेमिंग एंड ऑप्टिकल अगर 3600 है तो मैकेनिकल मेरा कितना आ गया 4800 माइनस 3600, मैकेनिकल आ गया मेरा 1200। ठीक है, मैकेनिकल तुम्हारा 1200 आ गया। अब इसको मैकेनिकल अगर 1200 है तो ये तुम्हारा मैकेनिकल और ऑप्टिकल का है। ठीक है, इससे 800 ज्यादा होगा, तो ऑप्टिकल मेरा जो आ गया वो आ गया 2000। और यहां पर दिया हुआ ऑप्टिकल और गेमिंग का, तो अगर ऑप्टिकल और गेमिंग का दिया हुआ है तो गेमिंग मेरा आ गया 1600। ठीक है, अब ये आता है, ये तो फिगर आ गया।
अब यहां पर आ रहा है सी का, सी क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एज अ परसेंटेज ऑफ गेमिंग। तो 1200 तुम्हारा 1600 का कितना परसेंट है, 75%, 3/4। तो सी का वैल्यू आ गया मेरा 75%। और इसको अगर मैं लिख लूं, इसको अगर मैं लिख लूं तो ये वाला मेरा फिगर आ जाएगा, गेमिंग है मेरा 16, मैकेनिकल है मेरा 12 और ऑप्टिकल है मेरा 20। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। चलो मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है, अब आता है तुम्हारा इसमें 22 वाले में देखो टोटल 8000 है, बी मुझे निकालना, डी मेरा दिया हुआ 120। ठीक है, तो अगर ये हुआ, अगर तुमने 10x माना मैकेनिकल को, इसमें क्या है कि मैकेनिकल तुम्हारा परसेंटेज ऑफ गेमिंग का 120% हो जाएगा। तो अगर मैकेनिकल मेरा 10x है, नहीं गेमिंग में इसमें तुमको लेना पड़ेगा, अगर गेमिंग मेरा 10x है, ठीक है, तो उसका 120% मैकेनिकल होगा। तो मैकेनिकल मेरा 12x हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर तुमको दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल, तो ये क्या है कि 12x प्लस 1200 हो जाएगा। तो ये जो फिगर आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 12x प्लस 1200 आ जाएगा ऑप्टिकल का। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 10 22 प्लस 12 34x प्लस 1200 इक्वल टू 8000, ये दिया हुआ है। तो x का वैल्यू अगर निकालोगे 34x इक्वल टू 6800, x इक्वल टू 200, वैल्यू निकल गया। अब हमने क्या किया, x इक्वल टू 200, b का हम लोग देख लेते हैं बाद में। ठीक है, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। देखो ये 10x है तो ये हो गया मेरा 20, ये 12x है तो ये तुम्हारा हो गया 12 दूनी 24, ये तुम्हारा 12x प्लस 12 है तो 24 प्लस 12 ये हो गया मेरा 36, ये मेरा 8000 हो गया। इसके बाद आता है कि b का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ये क्या है तुम्हारा, सम ऑफ नंबर ऑफ गेमिंग एंड ऑप्टिकल। अब इसका देखो, गेमिंग 20 है, ऑप्टिकल 36 है, 56 हो गया। 7b इक्वल टू 5600, तो b इक्वल टू 800, तो ये हम b इक्वल टू 800। ये सारा का सारा तुम्हारा फिगर आ गया। अब क्या है कि इससे हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, तो उससे पहले इसका हम लोग एक फोटो खींच कर रख लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कर नहीं पाएंगे। चलो तुम लोग अपने पास लिख के रख लो, मैंने फोटो खींच के रख लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गेमिंग एंड ऑप्टिकल। सोल्ड बाय द कंपनी 19 में गेमिंग एंड ऑप्टिकल का डिफरेंस पूछ रहा। अब अगर हम लोगों ने चूंकि लिख के रखा हुआ है तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक मिनट, मैंने फोटो खींचा था, फोटो में निकाल लूं। देखो 19 में गेमिंग था अपना 15 और ऑप्टिकल था तुम्हारा 18। ठीक है, तो 15 और 18, इसका मतलब डिफरेंस मेरा 300 आ जाएगा। तो अब मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे जितना एफर्ट लगाना था मैंने पहले ही लगा लिया, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1800 माइनस 1500 300। फिर आता है 21 में बेचे गए मैकेनिकल माउस। 21 का मैकेनिकल और ऑप्टिकल के अनुपात, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल 21 में
21 की अगर मैं बात करूं तो 21 में हम लोगों के पास था मैकेनिकल 12 और ऑप्टिकल 18। तो अगर 12 और 18 की बात करें तो ये तुम्हारा आ गया 2:3। ठीक है, 1200 और 1800 2:3। 20 और 22 में गेमिंग का टोटल, 20 का गेमिंग और 22 का गेमिंग टोटल फिर निकाल लेते हैं। 20 में हम लोगों ने बोला कि गेमिंग था अपना 16 और 22 में था 20। 16 20 36, इसमें था हमारा 1600 और इसमें था हमारा 2000। ठीक है, 1600 प्लस 2000 3600। A इंटू बी माइनस 200। अब यहाँ पर अपना रूल आता है जो हम लोगों ने लिखा था। A है 3000, तो ये मेरा आ गया 3000 इंटू बी माइनस 200। बी है अपना 800, तो 800 माइनस 200 डिवाइड बाय डी माइनस सी। डी है 120 और सी है 75। ये कितना आ गया 3000 इंटू 600 डिवाइड बाय 45। तो अगर इसको काटोगे, ठीक है, 3 से इसको काटोगे तो 15, इसको काटोगे तो 4, तो बेसिकली 40,000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। प्लेन कैलकुलेशन है। फिर आता है 22 में जो एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑप्टिकल माउस सोल्ड बाय द कंपनी इन 22। ठीक है, इसका जो तुम्हारा ऑप्टिकल माउस होगा, ठीक है, 22 का ऑप्टिकल माउस वाला जो होगा, अगर 450 रुपए का बिका है एवरेज, then find the total revenue of the company in selling optical mouse in 20। तो अब तुमको ऑप्टिकल माउस को 450 से मल्टीप्लाई कर देना है। 450 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 देगा। अगर यहाँ पर चेक करो तो एक 9 वाला है, 6 2 8 1 9, ये नहीं है, 6 2 8 1 9। तो हमारा वहां से नहीं होगा, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 22 में हमने ऑप्टिकल कितना किया था। तो 22 में ऑप्टिकल 36 था। 3600 इंटू 450, तो 3600 इंटू 450 करोगे, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, 18 नंबर, ठीक है, 162। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर सकते हो। इसके बाद नंबर ऑफ मैकेनिकल माउस सोल्ड बाय द कंपनी इन 19 वर हाउ मच परसेंट लेस देन दैट इन 20। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मैकेनिकल माउस सोल्ड बाय कंपनी इन 19, तो 19 का हम लोग निकाल लें। तो 19 में मैकेनिकल जो हम लोगों ने किया था वो था 900। 20 के तुलना में कितने परसेंट कम थी? 20 की अगर बात करें तो 20 में तुम्हारा था मैकेनिकल 12, इससे कितना कम था? 300 कम था। तो 1200 से 300 कम था, मतलब मेरा 25% कम था। देखो यही था। अच्छा, ये तुमने देखा कि देखो डीआई में एक बार तुम अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो आरआरबी में ये ध्यान रखना, मिसिंग है कुछ भी है, तुम्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना हमें एफर्ट लगाना पड़ा पहली बार में लगाना पड़ा। अब तुम पहली बार में अगर छोड़ के निकल गए होते फिर इतना ईजी था, बाद में देखो सारे क्वेश्चन बहुत ईजीली बन गए। थोड़ा सा ध्यान देना, डीआई को जितना डीआई में एफर्ट दोगे उतना तुम्हारे लिए स्मूथ होगा। चलो, ऑल द बेस्ट।